है, लेकिन इस पर फोकस रखते हैं कि ये चीज़ ये चीज़ नज़र आए स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, ये देखें, ये वीडियो है ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मेन मकसद है, जो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको एक शॉर्ट में आपको एक अच्छा सा सिंपली गाइड कर सकूँ कि हम किसी ख़ास डायरेक्शन में जाते हैं। डायरेक्शन से मुराद ये है कि मैं अगर खड़ा हूँ तो मैं रैंडमली इधर मूव कर रहा हूँ, बिल्कुल इसे ख़ास इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इसमें आपके पास ना एक्स फिक्स हो रहा है ना आपके पास वाई फिक्स हो रहा है, दोनों में चेंज आ रही है। मकसद कहने का ये है कि आप किसी ख़ास एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिज़िक्स से अगर मैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा मैं उठा लूँ तो वहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये हमें बताता है कि यार कोई ऐसी चीज़ जिसकी डायरेक्शन होती है, तो अगर आपने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को भी उठाते हैं तो वहाँ पे कोई भी अगर एक वेक्टर है उसको हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। या वहाँ से अगर सिंपली कॉन्सेप्ट बताऊँ तो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए वेक्टर ही इस्तेमाल किया जाता है। मींस कि आपके पास वहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते थे, एक वेक्टर है, वेक्टर के लिए हम एक यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर एक छोटी सी हैट हुआ करती थी। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता था वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां भी थोड़ा बहुत वही कंसेप्ट आ रहा है। सेम एज इट इज, जो काम है, प्रोसेस है, वही पुराना है, डेरिवेटिव का है, पार्शियल डेरिवेटिव का आपके पास कॉन्सेप्ट है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को मैं न्यू करना चाह रहा हूं। अब ये क्या हो गया भाई, एक चीज यहां पर आपके सामने अगर मैं लेकर आ जाऊं तो ये वही पुराने, अगर आप यहां पर देखें, ये चीज अगर आपको नजर आ रही है, दिस इज योर सरफेस लाइक अ पैराशूट, लाइक एन अम्ब्रेला। आप क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं 3D की फिगर को, हम मल्टी वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो चूंकि मैंने आपसे कहा ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब आप किसी ख़ास सिमत में जाएंगे। ख़ास सिमत से मुराद ये है कि वहाँ पर आपके पास जो x कंपोनेंट है वो भी हरकत में आएगा और y कंपोनेंट वो भी हरकत में आएगा। ये आपने माइंड में रखना है अपने। तो अब बात कुछ ऐसी है कि भाई आपके पास एक सरफेस, एक छत सी है, कोई भी अम्ब्रेला सी है, और आप उसके ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस कर रहे हैं इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि ये जिस तरह से मैंने आपको डायरेक्शनल से पहले पार्शियल डेरिवेटिव समझाया था, पार्शियल डेरिवेटिव में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई हम स्टूडेंट को समझाने के लिए एक स्लाइस सा लेते हैं। आपके पास चूंकि कर्व पूरा एक सरफेस है, आप पूरे एक सरफेस के ऊपर एक कर्व लेते हैं, एक कर्व लेते हैं, मींस कि एक पर्टिकुलर केस लेते हैं जिसमें कि आपको मैंने बाकायदा कहा था कि यार ये एक स्लाइस है, ये एक दीवार है, उसके ऊपर छत है, उसके ऊपर कर्व सी आ रही है, और उस कर्व के ऊपर उस दीवार की कर्व, मींस कि ये आपके पास पूरी की पूरी एक सरफेस है, ये पूरी की पूरी एक सरफेस है, और उस सरफेस में आपके पास स्लाइस है, ये एक दीवार है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है। तो समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वॉल को ले लेते हैं, एक दीवार को ली है कि भाई इसके ऊपर ये कर्व है और इसके ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, हालांकि वो पॉइंट उस सरफेस के ऊपर ही होता है। अगर आप देखें तो ये पूरी का पूरी एक छत है, अम्ब्रेला सी है, सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर ये, अब मिसाल के तौर पे इस दीवार की जो ये कर्व सी होगी वो उस सरफेस का हिस्सा ही है ना। तो समझाने के लिए हम क्या करते हैं भाई कि उस सरफेस, ये जो कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट, अब उस पॉइंट को एक लाइन जो टच करती है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाती है, जिसको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लाना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे सिर्फ छोटा सा फर्क यहां पर आ रहा है कि यहां पे एक यूनिट वेक्टर u आ रहा है। पहले आप x के साथ साथ चलते थे, पहले आप y के साथ साथ चलते थे, तो फिगर आपके पास उसी मुताबिकत से बनती थी। लेकिन अभी यहाँ पे जो छोटा सा फर्क ये आ रहा है कि आप एक खास डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो आपने गौर कर लिया कि ये ब्लूइश कलर का है, ये फर्ज कर लें पैराशूट सा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कर्व वही पुरानी बात है कि आपके पास ये कर्व इसी सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब मकसद मेरा कहने का ये है कि भाई ये एक पॉइंट है जो कि जमीन पर है, जहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक। अब ये जो एरो आप देख रहे हो यहां, ये एरो जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर जो है, ये डायरेक्शन जो है, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करती है,
एक वेक्टर को। फिजिक्स में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी एक वेक्टर आपके पास होता था तो xi प्लस yj मींस कि ये आपके पास x कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके पास y कंपोनेंट मींस i और j जो है वो आपके पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको शॉर्टली समझाने का जो आसान जो तरीकेकार यही है कि भाई आपने याद रखना है कि चेंज जो है वो आपके पास, देखें ये वो कर्व है, ये वो वॉल के ऊपर एक दीवार है। अगर आपको अपनी वो एक तसल्ली करनी है पुरानी चीज़ों की कि यार सर ने वॉल की मिसाल दी थी, ज़रा ये गौर करें, ये एक वर्टिकल प्लेन नज़र आ रहा है, ये प्लेट सी नज़र आ रही है आपको, ये प्लेट बज़ाहिर आपको उसके ऊपर पड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये है ऐसी नहीं है, ये सरफेस है और ये आपके पास एक प्लेट है जिसमें ये प्लेट ऐसी है, एक शीशा सा है, पतली सी दीवार है, ऐसे गई हुई है, शीशा सा है। आप इसको कंसिडर करें कि शीशा सा है, कि मिसाल आप अपने यहाँ पे इमेजिन करें कि यार मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, बिल्कुल एक पतले से शीशे की सिमत में खड़ा हूँ और मेरे ऊपर एक सरफेस है, मेरे ऊपर एक वॉल सी है, वॉल नहीं एक सरफेस छत सी है। तो मैं उस शीशा अब तो तिरछा भी कर सकते हैं, सीधा मत करें, सीधा करेंगे तो फिर आपके जहन में आएगा सर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा नहीं करें, तिरछा कर देते हैं, ऐसे शीशा खड़ा हुआ है, दिस इज़ लाइक शीशा, दिस इज़ लाइक अ प्लेन, ये वो प्लेन है। आपने किसी को समझाने के लिए इस तरीके से आप उसको एड्रेस करोगे कि भाई ये चीज़ आपने समझनी ऐसे है कि मैं वो शीशा है, शीशा ये प्लेन जो है ये उसमें ख़ास एक पतली सी लाइन है, पतली सी कर्व है जो आपके ब्लूइश नज़र आ रही है। अब डेफिनेटली वो जो शीशे की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, ना वो x में जा रहा है ना वो y में जा रहा है। आपके पास जो यहाँ पे जो वेक्टर है ये वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, लिखा जाता है कुछ ऐसे कि u1i प्लस u2j, जिसमें ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि भाई हम जो है ना, हम एक बड़े ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे, एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जाएंगे। इधर जो इस चीज़ को मैं समअप करूं तो इस तरह ही समअप करेंगे, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आपसे यही मांगेगा कि यार डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करो इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u। मैं बार बार ये लफ्ज़ बोल रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u, ये आपसे भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बाज़ वक़्त ऐसा आ सकता है कि आपको वेक्टर देगा, सिर्फ वेक्टर v। अभी कुछ थोड़ी 4-5 बातें रहती हैं, मैं इसको समअप करूंगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ आपको जो पॉइंट जहन में होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ वेक्टर दे दे, आपने पहले यूनिट वेक्टर मालूम करना है। यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, हमने बहुत दफ़ा मालूम किया है कि अगर एक वेक्टर फर्ज कर लें कि आपके पास 2i प्लस 4j है तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये किया हुआ कि नहीं किया हुआ? आई थिंक से पुराना, ये कोई नया नहीं है। इससे आपके पास √25 मीन्स 5 आ जाता है और ये गिवन वेक्टर है। आपके पास फर्ज कर लें कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर 2i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 2/5i प्लस 4/5j। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यार आपके पास डायरेक्शन वेक्टर जो है मीन्स यूनिट वेक्टर जो है वो अपनी ज़ात में एक वेक्टर होता है, ये आपने भूलना नहीं है। तो वेक्टर में और यूनिट वेक्टर में क्या होता है भाई, थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि यूनिट वेक्टर असल में वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर u और v। तो ये आपने याद रखना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, जब मैं आपको डेरिवेटिव समझाता था तो वहां पर हमने जो पिछली एक वीडियो बनाई थी लेक्चर्स में, सिंपल डेरिवेटिव, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये सबको आना चाहिए, x0, ये यहां से लेके यहां तक एक फासला आप तय करते थे, इसको पॉइंट P कहा, इसको Q का, ये पुरानी बात है। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन आती है
इसकी स्लोप को फाइंड आउट हम करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो क्या कहलाती है भाई? डेरिवेटिव कहलाती है। यहां से लेके यहां तक कुछ फासला तय किया, इस फासले को क्या कहा जाता है? h, मीन्स कि इस पॉइंट को कहा जाता है x0 प्लस h। ये पुरानी बातें हैं, ये नई बात नहीं है। ये सिर्फ ये ऐसा समझे ना कि ये जो मैं गेम खेल रहा हूं वो जमीन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। एक कर्व ड्रॉ की, एक फासला यहां से लेके यहां तक इस कर्व में आता, तो लाजमी सी बात है कि x एक्सिस में भी चेंज आती है। तो अब लाजमी सी बात आपके जहन में आएगा, यार आप किसी खास डायरेक्शन में जा रहे हो तो वहां भी तो डिस्टेंस तय होगा ना, वहां भी तो फासला तय होगा ना, वो फासला भी तो दिखाओ ना मुझे। कुछ समझ आ रही है? तो वो फासला भी तो बताएं ना, वो फासला असल में क्या है। वो फासला अगर यहाँ पे आप बोल्ड फिगर में देखें, ये एस लिखा हुआ है, तो ये आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एच है। तो ये चीज़ आपने इससे परेशान नहीं होना कि सर ने क्या किया, कि ये चीज़ और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ज़रा गौर करेंगे, एक पॉइंट था, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर है। इस पॉइंट की जो इमेज होगी, चूंकि ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो आपने डोमेन आपके पास कितने होंगे? 2, x0 y0। फंक्शन ने पुट किया, तीसरा आएगा जो कि z0 होगा। मींस ये कर्व जो है, सॉरी, ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं। तो अब आपके पास इस पॉइंट की जो इमेज है वो इस ये पॉइंट है, वो जो यहां पे पर्टिकुलरली एक हमने कर्व ली हुई है, हमने एक कर्व ली है, ब्लूइश नजर आ रही होगी आपको, जो कि एक शीशा लिया हुआ है, एक शीशे के ऊपर कर्व ली हुई है, वो एक वर्टिकल प्लेन सा भी कहा जाता है उसको, वॉल तस्वर कर लें, ये वो वॉल है। मैंने पूरा सरफेस नहीं लिया, अगर पूरा सरफेस की बात कर लूं तो मिसाल के तौर पे मैं अभी यहां पे खड़ा हूं और इस सिमत में जा रहा हूं, तो फिर मैं अगर दूसरे की बात करूं तो फिर मैं इधर हो जाऊंगा, फिर मैं इस सिमत में चला जाऊंगा। इसमें और उसमें फ़र्क है ना, इस डायरेक्शन यहाँ पे यूनिट वेक्टर में और इसके यूनिट वेक्टर में फ़र्क होगा, इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट में, इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस पूरी फिगर को हम डायरेक्टली नहीं समझा पाते हैं, तो उसको समझाने के लिए हम एक स्पेशल पर्टिकुलर केस लेते हैं कि यार ये एक प्लेन, वर्टिकल प्लेन लिया है, इसके अंदर ये कर्व है, ये ओब्लिविश कर्व आपको नज़र आ रही है, और ये वो पॉइंट है जो उस खाली एक कर्व के ऊपर है, बजाते दिखने में उस कर्व पे है, लेकिन है सरफेस के ऊपर। वो कर्व भी सरफेस का हिस्सा है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को मालूम करते हैं। ये देखें ना, ये वो टेंजेंट लाइन है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कहीं पर भी हमने टेंजेंट लाइन की कहानी को नहीं भूला। चाहे आप सिंपल डेरिवेटिव की बात करते हैं, चाहे आप पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, चाहे आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं, आपके पास डेरिवेटिव असल में होता ही स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। छोटा छोटा फ़र्क आता है, सिर्फ छोटी छोटी बातों का फ़र्क आता है। पीछे उसमें आप एक को फिक्स करते हैं, एक में चेंज लेकर आते हैं। यहाँ पे आप एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अब ज़रा गौर करें, मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, ये वो पॉइंट है x0 y0, भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ से लेकर जो जंप करके मैं यहाँ पे फासला तय करूँगा ये यहाँ तक, तो ये ज़रा गौर करें, ये वो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ मीन्स यूनिट वेक्टर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने फासला तय किया। लुक लाइक दिस, बिल्कुल सेम एज इट इज़। मैं रिलेट कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ। इसमें फ़र्क है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पर खड़े होगे x0 y0 के ऊपर, इधर हूँ मैं, और किसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जाओगे, तो उस पॉइंट पर जब फासला तय करोगे जिसको डिस्टेंस s कहा जाता है, तो उस पॉइंट में x में भी चेंज आएगी, y में भी चेंज आएगी। वो चेंज इसने आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं कि x0 प्लस su1 y0 प्लस su2, ये आपके पास u1 जो है वो आपको, अगर मिसाल के तौर पे मैं जंप करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता हूँ, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आया हूँ, तो इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा उसमें u का x कंपोनेंट भी शामिल होगा और वेक्टर u का y कंपोनेंट भी शामिल होगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये u1 इस वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये u2 इस वेक्टर का y कंपोनेंट है। अगर आप ज़रा गौर कर लें, ये फिगर के अंदर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक हो गया?
तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके दरमियान के फासले को कहा जाता है s, जो कि यहाँ पे इसको भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, यहाँ पे इसको भी लिखा हुआ है कि भाई s u1 के साथ भी लिखा जाएगा, s u2 के साथ भी लिखा जाएगा। ठीक हो गया है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके ऊपर मज़ीद एक छोटी सी मैं अगर आपके साथ इस तरह कह सकते हैं क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर करूँगा, वो भी समझा दूँगा मैं, हुआ तो मैं अगली वीडियो में बता देता हूँ आपको कि वो किस तरीके से है। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आपने अपने माइंड से निकालना नहीं है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। मैं इसका फार्मूला जल्दी से बता देता हूँ, वो आपके सामने लिख देता हूँ कि ये इसमें वीडियो को समअप कर लेते हैं कि आप मज़ीद बोर ना हो। अच्छा जी, ये याद हो हमने डेरिवेटिव का फार्मूला किया था dy बाई डी एक्स, जो कि आपके पास था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये बहुत पुराना फार्मूला सिंगल वेरिएबल में। और अगर आप जब मिसाल के तौर पे x और y की बात करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h कॉमा y माइनस f ऑफ x y, इसका मतलब ये होता था कि आप x में चेंज ला रहे हैं, y को फिक्स्ड रखा हुआ है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी सेम एज इट इज वही है, सिर्फ फर्क इतना आ रहा है कि लिमिट इसमें h डिस्टेंस s से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, f ऑफ x नॉट प्लस s u1 y नॉट प्लस s u2। क्यों भाई, दोनों में चेंज आ रही है, माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट। ये भाई आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला हो जाता है df डिवाइडेड बाय ds, जिसको कहा जाता है, लिखने का अंदाज कुछ ऐसा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है भाई, ठीक, ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लें। इससे रिलेटेड जो है मैं जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। इसको समझें, इसको बिल्कुल अपने आप एब्जॉर्ब करें, कहीं पर इशू आता है मेरे साथ आकर डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।